जय हिंद एवरीवन। आज है आप लोग को 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम का 35वां दिन। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग को 15 सामान्य ज्ञान एवं 15 सामान्य विज्ञान का। आप लोग के पास टाइम रहेगा 30 मिनट और पूरा मार्क्स 60 नंबर करना है। और एक एक प्रश्न लगाना आप लोग को अनिवार्य है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए आप लोग का एक एक प्रश्न सेट किया गया है। चलते हैं पहले प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। हर प्रश्न में आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि हुसैन शाह, अमीर खुजरो, खुसरो या बीरबल या नानक। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग का अमीर खुसरो इज द राइट आंसर होगा। जब भी मैं राइट आंसर बताऊंगा, आप लोग को मैच करना है कि सही की है या रॉन्ग की है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप लोग को बोनस फायदा ये रहेगा कि 2024 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीपों के सबसे महान फारसी भाषा के कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो ने अक्सर अपनी कविताओं को अपने ओठों से मोती के रूप में वर्णित किया। उस पक्षी का आह्वान किया जो भारत फारसी परंपरा में वाक्टूरता प्रतीक था। उन्हें भारत का तोता कहा जाता है। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग को अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम 2024 के। कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। और हम लोग पता करेंगे, इसके बाद अपना नदी के भी बारे में किनारे स्थित देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। जैसे कि पहला में दिया गया रोपण, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिया गया है लोथल। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग का लोथल हो जाएगा। अब इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग का सही उत्तर वहां पर हो जाएगा भोगवा नदी। और पहला में दिया गया है कि लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी तो आप लोग ने प्रैक्टिस में लगा चुके हैं, बट यहाँ पर आप लोग को बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्रा, गोमती, गंगा या चंबल नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, आप लोग को पता भी है तो ठीक नहीं है, तो आप जान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को देखने को मिलेगा कि भारत में लगभग 200 नदियां हैं, जिसमें गंगा, यमुना, कावेरी, सतलुज जैसी करीब 200 नदियां हैं। इनमें से सबसे गहरी नदी और चौड़ी नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और इसकी जो औसत गहराई 124 फीट तक है। चलते हैं सेकंड नेक्स्ट प्रश्न पर, 4 नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। अन्ना जॉर्ज, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी या सुचेता कृपाली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग को किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही आंसर है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है। डीडी मिश्र, पेमा खांडू, नवीन पटनायक, किरण रिजिजू। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को पेमा खांडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। एक एक प्रश्न अनिवार्य है, तो ऑनेस्टली तरीका से अपना प्रैक्टिस लगाइए, सही सही उत्तर दीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। फिर लास्ट में स्कोर अपना एनालिसिस करके बताना है। अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल अगर आप लोग से एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि 2023 के जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न कोई बना है तो राज्य के मुख्यमंत्री एंड राज्य के राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारा आया था। तो यहाँ से आप लोग को अगर 2024 में बना मिले क्वेश्चंस कि अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है बीडी मिश्रा, जो कि आप लोग को जहाँ ऑप्शन में दिखाई पड़े वो सही करके आ जाइएगा। 6 नंबर जो प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, इसका सही उत्तर बताइए। निम्न में से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा या सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर कि कुल कितनी देशांत रेखाएं हैं। भारत में कुल कितनी देशांत रेखाएं हैं। 180, 90, 360, 120।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 360, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी 360 को क्लिक किए हैं तो आप लोग का करेक्ट है, जो नहीं किए हैं उनका रॉन्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 8 नंबर, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा गया भी है और मैं प्रैक्टिस में पहले प्रीवियस में भी करा चुका हूँ। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को पता है, और जो नहीं करते हैं तो सही उत्तर बताइए, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा तो याद कर लीजिएगा। जैसे कि दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए, 1954 में या 1956 में या 1955 या 1951 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार आरंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। अगर आप लोग से लेटेस्ट से प्रश्न अगर पूछ दिया जाएगा 2024 के एग्जाम में कि अभी लेटेस्ट में भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ है क्रिकेट खिलाड़ी में, तो मोहम्मद शमी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन है, आप लोग को भी पता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस के नाम पर, या शाकाहारी दिवस, या शहीदों का दिन, या सद्भाव दिवस। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का अहिंसा दिवस के नाम से 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पर। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किन्हें महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, या सी राजगोपालाचारी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस एंड लेटेस्ट प्रश्न प्रीवियस सारे चीज़ कराया जाता है। अगर आप लोग अभी तक प्रीवियस का प्रैक्टिस नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जाकर पूरा एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न और किस लेवल का प्रश्न आता है वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। फ्रेंड्स बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का करेक्ट उत्तर है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर कि थार रेगिस्तान। देखिए कल के प्रैक्टिस सेशन में आप लोग से पूछा गया था कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो आपने ऊंट को बताया था, लेकिन यहाँ पर आप लोग से पूछा गया कि थार रेगिस्तान किस देश में है। अब आप लोग को स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई पड़ गया है, भारत, इजिप्ट, मंगोलिया, या अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर होगा भारत। भारत में थार रेगिस्तान स्थित है, आप लोग के ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, कुशीनगर, या पावापुरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा महावीर जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिया गया है कि भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम कौन सा है। मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश करेक्ट उत्तर है। चलिए चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग कि 1 अक्टूबर अगर आप लोग से दिन पूछ दे कि कब हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग को उत्तर देना है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका सही उत्तर कि शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है। मैं पहले प्रीवियस प्रैक्टिस में करा चुका हूँ इस प्रश्न को। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर, सिकंदरा। तो आप लोग को भी पता है शाहजहां का मकबरा का कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में, जिसका नाम है ताजमहल। अगर आप लोग से 2024 में एग्जाम में पूछा जाए कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि 2023 में पूछा गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक उसी तरह आप लोग से अगर पूछा जाए कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 15 नंबर पर। 15 नंबर जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। थायराइड, सेरिब्रम, सेरिब्लियम, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को सेरिब्रम, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। आप लोग को जीएस वाला भी सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना जीके पूछता है उतना ही जीएस भी पूछता है। मेरुदंड, फीमर, स्टेपिज या फिबुला। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आप लोग को स्टेपिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दिखाई पड़ रहा है वो आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में रिपीट करने वाला प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। 90/60 या 120/80 या 23/40 या 160/80। तो आप लोग को भी पता है जो कि मानव शरीर का रक्तचाप लगभग 120/80 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पर चलते हैं, जो कि 18 नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्षय रोग किससे संबंधित है। बताइए, क्षय रोग किससे संबंधित है। वायरस ले, बैक्टीरिया ले, कवक ले, प्रोटोजोआ ले। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग को बैक्टीरिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्षय रोग बैक्टीरिया से संबंधित रखते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है आप लोग बताइए इसका सही उत्तर कि जब दाब बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा। जब दाब बढ़ेगा तो तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा। अधिक होगा, कम होगा, कोई असर नहीं, या पहले कम होगा या फिर अधिक होगा। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का फ्रेंड्स अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिखाई पड़ रहा है अधिक होगा। जब दबाव बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा, तो अधिक हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। बताइए, संयोजकता पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या सम न्यूट्रॉनिक पर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पर, लिटमस कहां से प्राप्त होता है। बताइए, ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग को लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट उत्तर है। 22 नंबर पर चलिए 22 नंबर का भी सही उत्तर आप लोग को बताना है कि केल्विन पैमाने पे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 37 केल्विन, 273 केल्विन, 100 केल्विन, 310 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग को 310 केल्विन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, वो सही उत्तर दिया गया है। 23 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन बी, विटामिन B4, विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का विटामिन B12, जो कि कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पर कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑप्शन नंबर सी है लैक्टिक अम्ल या मौलिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग का लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। 25 नंबर का करेक्ट उत्तर बताइए कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या वर्ण विक्षेपण या विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न यूनिट से रिलेटेड दिया गया है, और यूनिट से रिलेटेड आप लोग को फिजिक्स के टॉपिक में और सिलेबस में भी दिया गया है, और वो प्रश्न भी आता है यहाँ से। तो बताइए आप लोग कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी सॉरी, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए सही उत्तर दिया गया है। चलिए बताइए 27 नंबर प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर आने वाला है, आ गया। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। अमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेवोमीटर या मोनोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या इरिक्टेस। तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है बेरी होती है, और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है रतौंधी होती है। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन ए से रतौंधी होती है। चलिए बताइए 29 नंबर प्रश्न पर कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किस चीज़ में। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो इसका सही उत्तर निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग को सही उत्तर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां है, पूछा गया प्रश्न है आप लोग का।
639, 640, 539 या 650। तो इसका सही आंसर होगा आप लोग को 639। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां? तो 639। फ्रेंड्स अभी आप लोग टोटल टोटल 30 प्रश्न का प्रैक्टिस लगाए, जो कि हूबहू आप लोग को एग्जाम में भी 30 प्रश्न नहीं आता है, 15 जीके और 15 जीएस का। इसमें आपने अटेंड कितना किए हैं ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग 20+ अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग का लमसम 50 नंबर का काम यहाँ पर कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ, जल्द ही आप लोग को प्रीवियस ईयर का प्रश्न ओरिजिनल पेपर लेकर आने वाला है। यहाँ पर आप लोग को टाइपिंग हो चुका है, जल्द ही इसी चैनल पर आएगा। तो आप लोग वेट कीजिए उस क्लास का भी, ताकि आप लोग को भी एनालिसिस करने को मिलेगा कि किस टाइप का और किस लेवल का प्रश्न आता है और आएगा भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ 75 डे हार्ड का 36वां दिन में। तब तक बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।